नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी एक बहुत ही शानदार स्टोरी जिसकी टाइटल है गॉड्स मैथमेटिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अवर्स। भगवान का गणित इज यानी है डिफरेंट यानी अलग, फ्रॉम अवर्स यानी हमारे गणित से भगवान का गणित अलग है। भगवान का जो जोड़ घटाना है ना वो अलग तरीके से करते हैं। आज आपको पता चलेगा कि भगवान किस प्रकार से हिसाब लगाते हैं, कैसे गणित है भगवान का, और हम लोग अपने हिसाब से गणित लगाते हैं। दोनों में अंतर समझ आएगा। बहुत ही शानदार स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। वन इवनिंग, एक शाम, टू ट्रेवलर्स, दो यात्री, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, आउटसाइड, बाहर, अ टेम्पल, एक मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। दे वर वेटिंग, वे इंतजार कर रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज एवर के साथ एनजी फॉर्म। फॉर द नाइट, रात बीतने का, टू पास है ना, तो बीतना है ना, फॉर द नाइट टू पास, रात बीतने का इंतजार कर रहे थे। सो दैट, ताकि, दे कुड कैच, वे पकड़ सके, अब बस, ताकि वो एक बस पकड़ सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की। टू गो, जाने के लिए। टू अनदर विलेज, दूसरे गांव। यहां पे देखिए गो के पहले आपको टू मिल रहा है ना, और यहां पे विलेज के पहले टू मिल रहा है, यानी अनदर विलेज के पहले टू मिल रहा है। ये आपका प्रपोजिशन है। नाउन के पहले यदि टू आ जाए तो वो संबंध बता रहा है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। और वर्ब के पहले तो इन्फिनेटिव है ना, वर्ब कहा जाता है। के लिए ऐसे इसका उच्चारण किया जाता है। टू गो, जाने के लिए, टू ईट, खाने के लिए। दूसरे गांव जाने के लिए, अगली सुबह, है ना, कि बस पकड़ने का इंतजार कर रहे थे। सडनली, अचानक से, इट बिगेन टू रेन हैविली, भारी बारिश शुरू हो गई। तो यहां पे देखिए बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है। अचानक तेज बारिश होने लगी। बोथ ट्रेवलर्स, दोनों यात्री, वर यानी थे, एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, हंग्री, भूखे, बहुत ज्यादा भूखे थे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैड 3 फ्लैट ब्रेड्स, है ना, हैड यानी उनके पास था। क्या थे? फ्लैट ब्रेड, जिसे हम रोटी को फ्लैट ब्रेड्स कहा गया, रोटियां थी। एंड द अदर हैड 5, और दूसरे के पास 5 रोटी थी। दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया। तो डिसाइड का सेकंड फॉर्म डिसाइडेड। टू सिट, बैठने का, टुगेदर, एक साथ बैठने का फैसला किया। एंड ईट, और खाने का, एक साथ बैठकर खाने का फैसला किया। दे प्लान, उन्होंने योजना बनाई। टू शेयर, बांटने का, द फूड, भोजन को, इक्वली, बराबर। उन्होंने बोला कि चलो भोजन को इक्वली बराबर बांट लेते हैं। फॉर फ्लैट ब्रेड्स ईच, यानी दोनों को 4 रोटियां, क्योंकि 3 और 5 8 हो गया, 5 3 8, तो 4 रोटी बांटने का फैसला किया। अब क्या हुआ देखिए, लाया तो एक 5 था, एक 3 ही लाया था, लेकिन उन्होंने मिल बांट कर फैसला किया। जस्ट एज, जैसे ही, है ना, दे वर अबाउट टू ईट, वे खाने ही वाले थे। तो दे के साथ वर का यूज किया, प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो, है ना, यदि ही होता तो ही वॉज अबाउट टू ईट, वह खाने ही वाला था, वे खाने ही वाले थे, तो वॉज ए वर्ब का। अबाउट टू यानी कुछ करने ही वाला है, तो वहां पे अबाउट टू का यूज किया जाता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। दे वर अबाउट टू ईट, जैसे वे खाने वाले थे। अ थर्ड ट्रेवलर अराइव्ड, एक तीसरा यात्री पहुंचा। अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड, तीसरा यात्री पहुंचा। ही सेड, उसने कहा, ही यानी वह, उसने, उसके लिए यूज करते हैं। से का सेकंड फॉर्म सेड, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। मे आई ईट विथ यू, क्या मैं आपके साथ खा सकता हूं। तो देखिए विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मे आपने मॉडल में पढ़ा है ना, मॉडल्स आपने, उसमें मे, कैन, माइट, बहुत सारा पढ़ा था आपने। तो मे आई ईट विथ यू, क्या मैं आपके साथ खा सकता हूं। आई ऑल्सो हैव टू कैच द मॉर्निंग बस फ्रॉम हियर, आई ऑल्सो यानी मुझे भी, हैव टू का यूज हम कब करते, करना पड़ता है या करना है, तो मैं हैव टू। आई हैव टू लर्न, मुझे इंग्लिश सीखना है, लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना है। तो कुछ करना ही है आपको, तो हैव टू का यूज किया जाता है ना। और यदि ही होता तो ही हैज टू हो जाता। आई ऑल्सो हैव टू कैच, मुझे, और हैव टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ये मत सोचिए सर हैव आ गया तो कैच्ड कर देंगे, नहीं, हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मुझे भी सुबह की बस यहां से पकड़नी है। द टू ट्रेवलर्स अग्रीड एंड सेड,
दोनों यात्री राजी हो गए और कहा ऑल राइट, ठीक है ब्रदर, भाई ठीक है, यू मे सिट विथ अस, तुम हमारे साथ, अस यानी हमारे साथ बैठ सकते हो। तुम्हें यानी सकना है ना, यूज किया जाता है, आप मेरे साथ बैठ सकते, हमारे साथ बैठ सकते हो। नाउ अ प्रॉब्लम अरोज, अब एक समस्या उठ खड़ी हुई। तो अराइज यानी उठना उगना, उसी का अरोज होता है सेकंड फॉर्म। अब एक समस्या खड़ी हो गई। देयर वर 8 फ्लैट ब्रेड्स, है ना, देयर वर, तो वर यानी थे, 8 रोटियां थी, एंड 3 पीपल, और 3 लोग थे, 3 व्यक्ति थे, 8 रोटी थी। द सेकेंड ट्रेवलर सजेस्टेड एन आइडिया, दूसरा यात्री ने, जो दूसरा यात्री था, उसने एक उपाय सुझाया, एक सुझाव दिया। ही सेड, उसने कहा, लेट अस कट, चलो हम काटते हैं। तो लेट पॉजिटिव वर्ब है, चलो, तो लेट का यूज किया। लेट अस कट ईच फ्लैट ब्रेड, है ना, हर एक रोटी को काटते हैं, इनटू 3 पीसेस, 3 टुकड़ों में काट देते हैं, यानी 8 रोटी को 3-3 टुकड़े में बांट देते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से, देयर वर 24 पीसेस, है ना, 8 3 24 हो गया, 3 हाँ, तो 24, ठीक है, 24 पीसेस इन टोटल, कुल मिलाकर 24 टुकड़ा हो जाएगा। ईच ऑफ द 3 ट्रेवलर्स टुक 8 पीसेस, और हर एक यात्री क्या करेगा, टुक, है ना, लेगा 8 पीसेस, 8 टुकड़े उठा लेगा। तो भाई 24 का 8 दिए, 24 हो गया, 8 टुकड़े उठा लेगा, बराबर हो गया। एंड 8 पीसफुली, और शांति से खाएंगे। आफ्टर देयर मील, उनके भोजन के बाद, दे रेस्टेड इन द टेम्पल कोर्टयार्ड, है ना, उन्होंने क्या किया, ईच ऑफ देयर ट्रेवलर टुक, हाँ, सभी ने 8 टुकड़े लिए और 8 खाया, है ना, ये फ्यूचर टेंस नहीं, पास्ट सिंपल टेंस का एग्जांपल है, देखिए 8 ईट का सेकंड फॉर्म होता है, और शांति से खा लिया। आफ्टर देयर मील, मील यानी भोजन, उनके भोजन के बाद, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, इन द टेम्पल कोर्टयार्ड, यानी मंदिर के प्रांगण को कोर्टयार्ड कहा जाता है ना, मंदिर के बरामदे में, प्रांगण को, आंगन को, वहां आराम किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द थर्ड ट्रेवलर वॉज अबाउट टू लीव, जब तीसरा यात्री, अबाउट टू, अभी आपको बताया था लीव जाने ही वाला था, ही सेड, उसने कहा, ब्रदर्स, भाई, आई वॉन्ट टू गिव, सॉरी भाइयों, आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड, टोकन यानी क्या होता है, बोल सकते हैं कि चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, शुक्रगुजार कोई किसी का होता है, तो ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करते हैं। तो बोल रहे मैं तुम्हें कृतज्ञता के प्रतीक चिन्ह में, है ना, प्रतीक के रूप में, निशानी बोल सकते हैं, आपको कुछ देना चाहता हूं। दे रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया। बट ही इंसिस्टेड, इंसिस्ट यानी होता है जिद करना, अड़ जाना, लेकिन वो, उसने जिद किया। एंड लेफ्ट 8 गोल्ड कॉइन्स फॉर देम, 8 सोने के सिक्के उनके लिए छोड़ दिया। आस्किंग देम, उन्हें कहते हुए, टू डिवाइड द मनी अमंग देमसेल्फ, अमंग यानी बीच में, 2 से ज्यादा लोग होते हैं तो अमंग का यूज किया जाता है, 2 लोगों के बीच में बिटवीन का यूज किया जाता है, और भी ज्यादा हजारों लाखों के बीच में तो अमंगस्ट यूज किया जाता है। अब देखिए यहां से स्टोरी टर्निंग पॉइंट लेती है। आज कहना, कहना भी बोलते हैं ना, किसी कुछ कहना, उन्हें उनके लिए 8 सोने के सिक्के छोड़ दिए, उनसे कहा कि वे आपस में बांट लें, है ना, आपस में अपने बीच में बांट ले 8 सोने के सिक्के को। अब ऐसे देखने में तो इजी लग रहा है, 4-4 सिक्के हो गया, 8 सिक्के, लेकिन हुआ क्या, नाउ अ डिसएग्रीमेंट बिगेन, अब मतभेद को डिसएग्रीमेंट कहा है, मतभेद शुरू हुआ, दोनों के बीच में मतभेद हो गया, नहीं ऐसे नहीं वैसे। द सेकेंड ट्रेवलर सेड, दूसरा यात्री ने कहा, दिस इज सिंपल, ये साधारण सी बात है, वी विल डिवाइड द कॉइन्स इक्वली, हम बराबर बांटेंगे, सिक्के को बराबर बांट लेंगे, 4 ईच यानी प्रत्येक को 4 मिलेगा, ईच यानी होता है प्रत्येक, हर एक को 4 मिलेगा सोने का सिक्का, कोई बात ही नहीं है। बट द फर्स्ट ट्रेवलर सेड, लेकिन पहला यात्री ने कहा, नो ब्रदर, नहीं भाई, आई हैड ओनली 3 फ्लैट ब्रेड्स, मेरे पास सिर्फ 3 रोटियां थी, वाइल यू हैड 5, जबकि तुम्हारे पास 5 थी, यू शुड कीप 5 कॉइन्स, तुम्हें 5 सिक्के रखने चाहिए, एंड गिव मी ओनली 3, और मुझे 3 ही दो। ये देखिए, मैं अभी स्टोरी मैंने खुद नहीं पढ़ा था, मुझे लगा अब लड़ाई हो जाएगी, 5 वाला बोलेगा
कि भैया मैं तो 5 लूँगा क्योंकि मेरे पास 5 रोटी थी, तुम्हारे पास 3 थी। यहाँ उल्टा हो गया स्टोरी में, मेरे लिए और सस्पेंस आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ये क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, मेरे पास तो 3 रोटियां थी, तुम्हारे पास 5 थी, तो तुम्हें शुड चाहिए, ये भी मॉडल वर्ब है ना, शुड यानी चाहिए, तुम्हें 5 सिक्के रखना चाहिए और मुझे सिर्फ 3 देना चाहिए। द सेकेंड ट्रेवलर डिसएग्रीड एंड सेड, दूसरा व्यापारी डिसएग्रीड यानी असहमत हो गया और कहा नो नहीं, इट शुड बी 4 ईच, है ना, नहीं क्या होना चाहिए, दोनों को यानी प्रत्येक को 4-4 मिलने चाहिए। देखिए दूसरा अभी भी बोल रहा नहीं, दोनों को 4-4 मिलना चाहिए। वाइल द आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूड, जब बहस जारी रहा, वाइल यानी के दौरान भी होता है, जब भी होता है ना, तो बहस जारी रहने के दौरान द टेम्पल प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी पुजारी, मंदिर का पुजारी, अराइव्ड पहुंचे, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट द मैटर वॉज, मैटर यानी मामला, वॉज यानी था, क्या मामला था, उन्होंने पूछा भाई क्या मामला है, क्या बात है। दे एक्सप्लेन्ड, उन्होंने समझाया, द एंटायर सिचुएशन, एंटायर यानी पूरा, सिचुएशन यानी क्या होता है, टीआईओशन, स्थिति, हालात, पूरी स्थिति को, पूरी हालात को बताया भी उन्होंने, समझाया कि ऐसी ऐसी बात है। द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा, लेट मी आस्क गॉड, मुझे भगवान से पूछने दो, हिमसेल्फ खुद, व्हाट द करेक्ट डिसीजन शुड बी, यानी सही डिसीजन यानी फैसला, शुड बी होना चाहिए। अब देखिए मैं स्वयं भगवान से पूछता हूं कि सही निर्णय क्या होना चाहिए, अब तो भगवान ही बताएंगे कि इसका सही फैसला क्या है, किसको कितना सिक्का मिलेगा भगवान बताएंगे। द प्रीस्ट वेंट इनसाइड द टेम्पल, पुजारी वेंट गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज उसके इनसाइड यानी अंदर, मंदिर के अंदर गया, परफॉर्म प्रेयर्स और प्रार्थना की, एंड सेट इन डीप मेडिटेशन, और सेट यानी बैठ गए, सिट का सेकंड फॉर्म सेट होता है, डीप मेडिटेशन मतलब गहरे ध्यान में, है ना, गहरे ध्यान में बैठ गए। इन इस मेडिटेशन, उनके ध्यान में, गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान उनके सामने प्रकट हुए, अपीयर्ड यानी दिखाई देना, प्रकट होना, उनके सामने भगवान प्रकट हुए। द प्रीस्ट एक्सप्लेन्ड द एंटायर स्टोरी, पुजारी ने पूरी कहानी बताई भगवान को, एंड आस्क्ड गॉड, और भगवान से पूछा, व्हाट द करेक्ट कैलकुलेशन, सही गणना, शुड बी क्या होनी चाहिए। अब उन्होंने पूछा सही गणना क्या होनी चाहिए, किसे कितना मिलना चाहिए, भगवान आप ही बताइए। गॉड रिप्लाइड, भगवान ने उत्तर दिया, द फर्स्ट ट्रेवलर शुड रिसीव ओनली 1 कॉइन, पहला यात्री शुड चाहिए, रिसीव यानी प्राप्त करना, ओनली 1 कॉइन, पहले यात्री को केवल एक ही सिक्का मिलना चाहिए। एंड द सेकेंड ट्रेवलर शुड रिसीव 7 कॉइन्स, और दूसरे यात्री को 7 सिक्के मिलने चाहिए। ये देखिए जो पहला जिसके पास 3 था उसे 1 मिलना चाहिए, दूसरे 5 था उसे 7 सोने के सिक्के मिलना चाहिए, यानी कि 7 1 8 हो गया। द प्रीस्ट वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड, पुजारी हैरान थे और पूछा, व्हाट काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज दिस लॉर्ड, भगवान ये किस प्रकार की गणना है, यानी भगवान पर सवाल नहीं उठा रहा है, इसे समझ नहीं आया, पूछ रहे भगवान ये किस प्रकार की गणना है, 4-4 बट रहा है, लेकिन फिर भी आप बताइए। तो बोले कि पहले वाले को 1 मिलना चाहिए और दूसरे वाले को 7 सिक्के मिलने चाहिए। गॉड एक्सप्लेन, भगवान ने समझाया, द फर्स्ट ट्रेवलर हैड 3 फैट ब्रेड्स, ये देखिए फ्लैट ब्रेड्स, पहले यात्री के पास हैड यानी था, है ना, पोजीशन बता रहे पास्ट का, इसके पास आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, वैसे ही 3 रोटियां थी। व्हेन, जब, डिवाइडेड इनटू पीसेस, जब उन्हें बांटने पर, ही हैड 9 पीसेस, उसके पास 9 टुकड़े आ गए। सीधी सी बात है, 3 टुकड़े थे और जब उसने क्या किए, उस टुकड़े को 2-2 टुकड़ा बांटा शुरुआत में, है ना, तो क्या हुआ था, 3 टुकड़े आ गए, सॉरी 9 टुकड़े आ गए। ही एट 8 पीसेस हिमसेल्फ, उसने 8 टुकड़े खुद खाया। एंड डोनेट ओनली 1 पीस, और सिर्फ 1 टुकड़ा दिया। आपको गणित समझ आ रहा होगा कैसे कैसे क्या हुआ, लास्ट में और आपको बताऊंगा। तो भाई जब बंटवारा हुआ, है ना, तो सबको टुकड़े तो 9-9 हुए, उसके पास 9 थे, लेकिन उसने खाया कितना, 8 पीस खाया, सबको 8-8 मिला था ना, 8-8-8, यानी ये अपने 9 में से 1 रोटी के टुकड़े को किसको दे दिया, वो जो थर्ड ट्रैवलर था उसको।
द सेकेंड ट्रेवलर हैड 5 फ्लैट ब्रेड्स, और जो दूसरा यात्री था उसके पास 5 रोटियां थी, विच बिकेम 15 पीसेस, जिसके 15 टुकड़े हुए। 3-3 टुकड़े किए तो कितना हुआ? 15 टुकड़े हुए। देखिए भगवान की गणित को आप ध्यान दीजिए। तो उसके जो 5 टुकड़े, जब 5 रोटी को टुकड़े किए गए सब मिला करके, तो कितने हुए? 15 टुकड़े हुए। ही एट 8 पीसेस, इसने भी 8 टुकड़ा खाया हिमसेल्फ, खुद, एंड डोनेटेड 7 पीसेस, और 7 टुकड़े दे दिए। देखिए लास्ट में और समझाऊंगा, और 7 टुकड़े दे दिए। देयरफॉर, इसलिए, द वन हु डोनेटेड 7 पीसेस, जिसने 7 टुकड़े दान दिए हैं, डिजर्व 7 कॉइन्स, 7 टुकड़ा डिजर्व करता है, एंड द वन हु डोनेटेड 1 पीस, और जो जिसने 1 टुकड़ा डोनेट किया, डिजर्व्स ओनली 1 कॉइन, वो केवल एक ही सिक्का डिजर्व करता है। यहाँ पे ये नहीं देख रहे किसके पास कितनी रोटियां थी, लास्ट में सबको कितनी कितनी रोटियां मिली, पहले कितना रोटी था, लास्ट में कितना रोटी बचा, फिर उसने दान कितना दिया। यहाँ पे देखा जा रहा है कि सामने जो तीसरा यात्री को इन्होंने दान कितना कितना किया अपने हिस्से में से। तो भाई सबके हिस्से में सीधी सी बात है, जब टुकड़े की गई रोटी की, है ना, तो 8 रोटियां थी, इसने एक ने 5 किया था, एक ने 5 किया था, और एक ने 3 रोटी के टुकड़े किए थे, है ना, दोनों मिला के 8 हो गया। तो 8 का जब टुकड़े किए तो 3-3 टुकड़े किए तो 24 हो गया। तो इसके 3 के 3-3 टुकड़े कितने हुए? इसके जब 3 के रोटी के 3-3 टुकड़े किए तो कितने होंगे, है ना, 3 के 6 और 9, ये 9 टुकड़े हुए। और इसके कितने हुए? 3, 5 थी, 15 टुकड़े हुए। ये देखिए, तभी तो 15, 9, 24 हो गया। अब देखिए, अब इसमें से देखिए उस व्यापारी को, अब बाद में सबने 8-8 खाया था, बाद में सबने 8-8 खाया, उस व्यापारी को भी दिया 8 टुकड़ा, तो उस व्यापारी को 8 मिला, इसने भी 8 खाया, तो 9 में से 8 इसने कितने टुकड़े दिए? 1 टुकड़े व्यापारी को दिए। इसने 15 में से कितने टुकड़े दिए अपने? बताइए, 15 में से इसने भी व्यापारी को 8 टुकड़े दिए, 15 में से 8 टुकड़े दे दिए इसने। तो बताइए ज़्यादा किसने दिया? इसके 3 रोटी के बदले इसके 9 मिला था, तो इसने केवल 1 ही टुकड़ा दिया। इसके 5 रोटी के बदले 15 टुकड़े हुए थे, तो इसने क्या किया था, जब बांट लिए थे तो इसने अपने 8 टुकड़े को सामने वाले को, 8 टुकड़ा इसने खाया था, और 7 पीसेस जो बचे हुए थे उसे उस सामने वाले को दे दिया। तभी तो 7 और 1 8, इसका भी हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8 हो गया। तो यानी कि जिसके पास 5 टुकड़े थे वैसे तो उसे ज़्यादा मिलना ही था, लेकिन सब ने ये सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पुजारी ने सोचा होगा भाई 3 टुकड़े इसे मिलेंगे, और कितने हो गए, 5 टुकड़े इसे मिल जाएंगे, क्योंकि जितनी रोटी उतने टुकड़े उतने सिक्के। लेकिन भगवान का गणित अलग है। भगवान ने ये देखा आपने दान कितना किया है, आपने कितना खाया उसको मत देखो, आपने दान कितना किया है। तो ये जो पहला वाला था, इसमें 3 रोटियां थी, उसने केवल 1 ही टुकड़े दान किए थे, जबकि दूसरा वाले ने, जिसके पास 5 में से 15 टुकड़े हो गए थे ना, उसने क्या किया था, 7 टुकड़े को बांट दिया था। तो 7 बांटने वाले को 7 सिक्का, 1 टुकड़ा बांटने वाले को 1 सिक्का, यानी आपने दान कितना दिया वो निर्भर करता है, आपको रोटी कितनी थी उससे मतलब नहीं है। अब आप समझ पा रहे होंगे। When the priest came out of meditation, जब व्यापारी ध्यान से बाहर आया, पुजारी ध्यान से बाहर आया, he announced, उसने घोषणा की, God's decision, भगवान का फैसला, both travelers accepted in willingly है ना, तो सहर्ष, स्वेच्छा से उसे willingly कहा जाता है। अब भाई पहले पुजारियों को, है ना, बहुत ज़्यादा सम्मान, आजकल तो बात अलग है, और पहले पुजारी रहते भी वैसे थे। आजकल बहुत से लोग पुजारी बन जाते हैं, प्रवचन करने वाले बन जाते हैं, लेकिन उस हिसाब से वो लोग बोल सकते हैं कि न ही तपस्या किए होते हैं, न ही वैसी साधना किए होते हैं, न ही जो पूजा पाठ का जो नियम है उसका पालन नहीं किए रहते हैं। तो आजकल थोड़ा सा व्यावसायिकीकरण हो गया। हालांकि मैं खुद ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से बता पा रहा हूँ कि ब्राह्मण पहले कौन होते थे, पूरा एक एक नियम धियम तपस्या, है ना, बहुत सारी चीज़ें, साधु सन्यासी बनते, तपस्या करते थे, योग करने वाले योगी बनते थे, कर्मकांड पूजा पाठ जो सुबह से लेकर रात तक के पूरा, है ना, सुबह का शाम को संध्या वंदन, सुबह का वंदन, सूर्य प्रार्थना, पूरा बहुत सारे नियम, शौच का नियम अलग, खाने के समय, है ना, आचमन करना, ये सब नियमों को पालन करते थे। तब उनका उतना सम्मान, उतना मान सम्मान था पहले। अब तो खैर समय के साथ आप सभी जान रहे हैं, वो भी पुजारी भी उतना नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, और लोग भी आजकल बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं कर पाते हैं, कोई भी कारण हो जिसके कारण भी, तो ये आजकल ऐसा हो गया। लेकिन
पुजारी जी जो बोल दिए मतलब भगवान का वचन मानते थे, क्योंकि वो वैसे आचरण भी रखते थे पहले। तो ये देखिए उनकी बात को तुरंत वो लोग सहर्ष खुशी से स्वीकार कर लिया कि वास्तव में इन्होंने भगवान जी से पूछा होगा, भगवान ने इन्हें आके बताया होगा, और जब कैलकुलेशन बताया ना तो ये राजी हो गए कि हाँ सही बोल रहे हैं। द फर्स्ट ट्रेवलर केप्ट 1 कॉइन, केप्ट यानी रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट है ना। पहले यात्री ने 1 सिक्का रखा, एंड द सेकंड केप्ट 7, और दूसरे ने 7 सिक्का रखा, एंड देन दे वेंट ऑन देयर वे, और वे अपने रास्ते पर चले गए। वेंट, गो, वेंट, गॉन। तो देखिए दिस इज अ वेरी स्मॉल स्टोरी, ये बहुत ही छोटी सी कहानी है, बट इट टीचेस अस, लेकिन ये हमें सिखाती है, अ डीप लेसन, एक गहरी शिक्षा हमें देती है। गॉड्स जस्टिस एंड कैलकुलेशन आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कैलकुलेशन। भगवान की जो गणनाएं हैं, न्याय है, वो हमारे मानवीय गणनाओं से बहुत अलग है। हम अभी क्या हिसाब किताब लगा रहे थे, आपने कैसे सोचा था इस हिसाब से? शायद ही किसी ने ऐसे सोचा होगा, मैंने भी नहीं सोचा था ऐसे कि इस प्रकार से गणना किए होंगे भगवान ने। हम तो वही सोचे थे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बराबर बराबर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, इसे 3 इसे 5 मिलना चाहिए। लेकिन देखिए भगवान की गणना देखिए, हालांकि इसके पास 3-3 रोटियां थी, फिर भी इसने बांटा किसने? भगवान ने। कितना बांटा, कितना टुकड़ा बांटा, उसके हिसाब से भगवान ने उसे 1 सिक्का दिया, और उसने 7 टुकड़े बांटे, तो 7 और 1 8, ऐसे भगवान की गणना हो गई। फिर देखिए वी लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वर्ल्डली पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव नजरिया बोल सकते हैं। हम देखते हैं चीजों को, दुनिया को सांसारिक नजरिए से, बट डिवाइन जजमेंट, लेकिन जो बोलना चाहिए ईश्वरीय न्याय जो है, बेस्ड ऑन सैक्रिफाइस, त्याग पर आधारित होता है, एंड ट्रू गिविंग, और सच्चे भाव से देना, सच्चा दान, उसे ट्रू गिविंग कहा जाता है। सैक्रिफाइस यानी सी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो सब सैक्रिफाइस, जिसे हम बोलते हैं त्याग, बलिदान। तो भगवान का जो न्याय है ना, आपके त्याग पर निर्भर करता है, हमने क्या क्या त्याग किया, और सच्चा दान क्या किया, दिखावे के लिए नहीं, सच्चा दान क्या किया। दोज हु गिव सेल्फलेसली, जो निस्वार्थ होकर, ऐसे नहीं कि मैं दे रहा हूं इसके बदले कुछ देगा, उन्हें थोड़ी पता था कि सोने का सिक्का देने वाला है, लेकिन पूरे मन से उन्होंने दिया। रिसीव गॉड्स ट्रू ब्लेसिंग्स, भगवान के सच्ची है ना, सच्चे आशीर्वाद को, सच्चा दान प्राप्त करते आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैरिटी डन फॉर शो, और जो चैरिटी, जो दान डन किया जाता है फॉर शो, दिखावे के लिए किया जाता है, इज नॉट रियल चैरिटी, वो सच्चा दान नहीं है। आप करोड़ों रुपए दान कर दो, टीवी में दिखाते हुए, अनाउंसमेंट करते हुए, मैंने करोड़ों रुपए दान कर दिए मंदिर में, भगवान थोड़े भी खुश नहीं होने वाले, बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। भगवान के पास कमी है क्या पैसों की? नहीं, भगवान को पैसे की आवश्यकता है। आप क्या दिखा रहे हो? दिखावे के लिए की गई दान को भगवान बिल्कुल भी नहीं मानते। लेकिन आप सच्चे मन से किसी को 5 रुपए आपके पास है, 5 रुपए ही दे रहे हो, तो उस 1 करोड़ से ज़्यादा आपके 5 रुपए की माना जाएगा, क्योंकि आपने किसी की सहायता की है। मंदिर में चढ़ा तो सच्चे मन से चढ़ा, दिखावा के लिए नहीं। ट्रू हेल्प इज दैट विच इज गिवन क्वाइटली, क्वाइटली चुपचाप। सच्ची सहायता वह है जो चुपचाप, विदाउट एक्सपेक्टिंग, बिना किसी अपेक्षा के, है ना, रिकॉग्निशन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिफल, पहचान, है ना। तो सच्ची सहायता वही है जो बिना चुपचाप, बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा की दी जाती है, कि भाई मैं किसी की मदद कर रहा हूं तो मुझे लोग देखें, मुझे जाने। हाँ होता है, कई लोग मदद इसलिए भी करते हैं कि लोग ये सोचे कि मैं मदद कर रहा हूं तो मुझे देख करके 4 लोग और भी मदद करें, ये भी होता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आप वहाँ पे दिखाइए मत कि मैं इसी तरह पैसा दे रहा हूँ, उतना दान कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं। आपको वहाँ पे दिखावा नहीं करना है, सच्चे मन से सेवा कर दीजिए, किसी को देना है दे दीजिए। अब आजकल आप सभी को पता है, बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो बहुत से लोग इसी बहाने कम से कम चलो किसी की सहायता तो करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि बुरी बात नहीं है, उसी बहाने चलो किसी गरीब की भलाई हो जाती है, किसी का सामान खरीद लेते हैं। कोई मैंने देखा सब्जी कम था, कोई खरीद नहीं रहा था, तो एक आदमी गया पूरा सब्जी खरीद लिया। अगर ये सच में ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि 2000 रुपये बोलते हैं कि भाई मैं वीडियो में आपको 2000 रुपये दूंगा और आप 200 रुपये रख लेना और बाकी पैसे मुझे वापस कर देना। तो भाई गरीब को क्या है, बेचा 200 भी बहुत है, हाँ ठीक है भैया ठीक है, ऐसे बोल देते हैं। मैंने ऐसे सुना है, बिल्कुल सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे सुना हुआ है। तो 2000 रुपये देते वीडियो बनवा लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद देते हैं उन्हें पैसा, लेकिन 2000 ना देके केवल 200 दे देते हैं, बाकी पैसा रख के फिर दूसरे के साथ ऐसे वीडियो बनाते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, तो भाई वो फिर
वो एक प्रकार का दान नहीं है, व्यापार है। आप अपना व्यू बढ़ाने के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हैं, हालांकि उससे उसकी सहायता हो रही है, लेकिन उसको एकदम सच्चे मन से की गई सेवा नहीं माना जाएगा। भगवान उसे सेवा में नहीं गुनेंगे। वो तो भैया आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए आप सेवा कर रहे हो। भाई देना है तो आप सीधा दे दो ना उनको 200 रुपये, कोई ज़रूरत नहीं है, या 2000 ही दे दो सीधा। आप वीडियो 2000 का बनाया तो 2000 दो, तब तो मानेंगे भगवान भी कि हाँ इसने सही निर्णय किया है, सही दान किया है। तो दिखावा के लिए दान मत कीजिए, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। कई लोग को देखें करोड़ों का गुप्त दान कर देते हैं, वो सही वैल्यूबल है। वहाँ गुप्त दान कर दिया, कौन किया क्या किया नहीं पता, लेकिन वो दान कर देते हैं। ऐसी बात नहीं कि आप यदि मंदिर में दान करते हो या कहीं गुरुद्वारा में और बाकी जगह में दान करते हो, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर जो दान किया गया पैसा केवल पुजारी अपने जेब में रख ले, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मंदिर, गुरुद्वारा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भी आप सभी जानते हैं, वो लोग चैरिटेबल ट्रस्ट भी बहुत सारे उनके होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स उनकी चलती है, गुरुकुल चलते हैं, गायों की या जानवरों की सेवा की जाती है, भोजन कराते हैं, भंडारे का आयोजन किया जाता है, गरीबों के वृद्धाश्रम भी चलाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि आप मंदिर में ही यदि या कहीं और पूजन के स्थल पे पैसा दिए तो उसका केवल दुरुपयोग होता है, ऐसी बात भी नहीं है। वहाँ भी उसका सही उपयोग किया जाता है। अब वो सही उपयोग नहीं करते हैं आपके पैसे को तो उनको उनका दंड भुगताएंगे भगवान। लेकिन आप यदि सच्चे मन से किसी को हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, किसी भिखारी को आपने 100 रुपये दे दिया, वो 100 रुपये का जाके शराब पी लिया, आपने देख लिया मेरे 100 रुपये का तो शराब पी लिया, हे भगवान मैंने तो 100 रुपये गरीबी देख के दी थी, कोई बात नहीं। भगवान वो नहीं देख रहे हैं आपके पैसे का क्या किया, भगवान ने ये देखा कि आपने दान किया, सच्चे मन से दान किया, अच्छे विचार के साथ दान। आपको 100 रुपये का जो फल है जो भी है वो आपको मिलेगा, भले उसने जो भी उपयोग किया, उससे मतलब नहीं है। भगवान आपने तो ये नहीं सोचा ना कि मैं उसे 100 रुपये दूंगा तो भिखारी कुछ देगा, नहीं, कुछ नहीं। आपने निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए दे दिया, तो भगवान केवल आपका मन को देखते। कोई भी भगवान रहे, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, केवल एक ही धर्म है ना, या कोई जाति विशेष के लिए मैं कभी कुछ भी नहीं बनाता है ना। मैं शिक्षक हूँ, मेरे लिए सभी समान होते हैं। शिक्षक के लिए सभी को बराबर शिक्षा देना ये मेरा दायित्व है। तो वही कहना चाहूँगा, आप यदि दान करते हैं बिना निस्वार्थ के, निस्वार्थ भाव जिसे कहते हैं, तो भगवान जरूर उसका फल आपको देंगे। और भगवान का गणित आपने देख लिया, आप त्याग कितना करते हैं, आपके पास कितना है, आप त्याग कितना किए हैं। एक के पास 1000 रुपये है, एक के पास 100 रुपये है, एक ने 1000 में से 200 रुपये दे दिया, आपने 100 में से 100 रुपये दे दिया। आप बोलेंगे 200 रुपये वाला ज़्यादा दान किया है प्रभु, हम सोचेंगे 200 रुपये वाले को ज़्यादा पुण्य मिलेगा। अब आप सोचिए, एक ने अपना पूरा दे दिया, एक ने अपना आधा भी नहीं दिया, तो ज़्यादा किसने दिया? ज़्यादा उसने दिया जो 100 रुपये वाला था। हालांकि उसने 100 रुपये दिया, लेकिन 100 का 100 पूरा दे दिया। और 1000 वाले ने तो अपना 500 आधा भी नहीं दिया, आधा का आधा भी नहीं दिया, उसने उससे भी कम दिया, 200 रुपये दिया। देखने में लग रहा है 200 वाला ज़्यादा पैसा दिया है, नहीं नहीं नहीं, भगवान वो पैसे को नहीं, भगवान देखते त्याग। आप सेक्रीफाइस कितना कर रहे हो, आप कितना देते हो, कितना त्याग करते हो, उसके हिसाब से आपको फल मिलता है। तो ये थी भगवान का कैलकुलेशन। इस प्रकार से भगवान कैलकुलेट करते हैं। आप कभी भी दिखावा के लिए दान ना करें, दिल से सेवा करें, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की, कोई भी जानवर पक्षी कुछ भी हो, आप उसकी सेवा कीजिए, भगवान को अपने आप चढ़ावा मिल गया ये मान लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। यदि स्टोरीज़ पसंद आती हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, वोकैबलरीज आपकी अच्छी हो रही हो, ग्रामर समझ आ रहा हो, अगले बार से आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो आपको पहले से ही ट्रांसलेशन आ जा रहा है, तो ये आपकी जीत है, मेरी जीत है, मैं ये मान के चलूँगा। आप लोग बस साथ देते रहें। इसका PDF आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए, PDF मिल जाएगा वीडियो के लिंक के नीचे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।